स्वागत है आपका मेरे एएम में एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे साइन टेस्ट फॉर पीयर ऑब्जर्वेशन एंड वोल्सन साइन रैंक टेस्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस डिसीजन यूनिट 3 के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने 2 वे क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साइन टेस्ट फॉर पीरियड ऑब्जर्वेशन जो टेस्ट है ना, ये हमें अलग से दे रखे हैं इस अपने सिलेबस के अंदर, बट ये टेस्ट जो होते हैं ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के टाइप हैं। जो हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूनिट 3 के अंदर पहला टॉपिक पढ़ा था उसके टाइप होते हैं ये साइन टेस्ट। और ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस साल के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है कि इन सारे टेस्ट को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा साइन टेस्ट। Parametric test, sign test is the simplest test, and the name of this test is based on the fact that they indicate the directions of observed pairs into the क्वांटिटिव मेजर्स। ये जो साइन टेस्ट होता है इसके अंदर साइंस को इंडिकेट करता है, ये प्लस माइनस जीरो इनको इंडिकेट करता है। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एक सिंपलेस्ट टेस्ट होता है ये टेस्ट ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, मतलब टेस्ट हैं ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के, और इनको हम टाइप भी बोल सकते हैं नॉन पैरामेट्रिक के। इन एनी प्रॉब्लम्स इन विच द sign test is used, we compute the following plus sign, minus sign and zero sign। and zero के अंदर क्या होगा is that zero is not included in the positive sign and not included in the negative sign। and plus minus और thus which sign comes less frequently, जो हमारा जो साइन है वो less frequently आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम less frequent sign and will बी शोन बाय द एस, उसको हम एस से शो करेंगे। इन द प्रैक्टिकल फ्रॉम वेल अप्लाइंग दिस टेस्ट, साइन टेस्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो साइन टेस्ट जो होता है वो 2 पार्ट्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है, वन सैंपल साइन टेस्ट एंड पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। First, a one sample sign test. It is assumed in this test that the variables are biometric distributed, and in this test, the probability of plus and minus both signs is p equals to 1। इसके अंदर जो probability होगी वो होगी p equals to 1/2 होगी। एंड इसके अंदर क्या होगा, इसको assume करते हैं कि वेरिएबल जो है वो बायोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली इस टेस्ट के अंदर यूज़ की जाते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी होगी प्लस एंड माइनस बोथ साइंस एंड is p equals to 1/2। Following process is applied on this test। Firstly, determine of null hypothesis and alternative hypothesis। सबसे पहले हम डिटरमाइन करेंगे null hypothesis and alternative hypothesis को। then given samples data are the denoted by the प्लस एंड माइनस साइन। जो हमें सैंपल दिया गया है उसको हम डिनोट करेंगे प्लस और माइनस साइन से। द नंबर विच इज डायरेक्ट greater than means and value is denoted with plus, and which is lesser than the mean value is denoted with minus signs, and which is equals to mean value is denoted with the zero। बाद हम गिवन सैंपल डाटा को डिनोट करेंगे प्लस एंड माइनस साइन से। जो नंबर हमें बताए गए हैं ग्रेटर देन मीन वैल्यू इज डिनोटेड विच प्लस, एंड विच लेसर देन मीन वैल्यू डिनोट करेंगे हम उसको माइनस से, एंड विच इज़ इक्वल, जो इक्वल है हमारी मीन वैल्यू से उसको हम डिनोट करेंगे जीरो से। देन द टोटल नंबर ऑफ प्लस और माइनस इज डिनोटेड विद n, and which is plus or minus comes less frequently, that the number is denoted with the s। अगर हमारे जो प्लस और माइनस है वो लेस फ्रीक्वेंटली हैं तो उस टाइम पे हम उनको नंबर डिनोट करेंगे s से। क्रिटिकल वैल्यू ऑफ लेस फ्रीक्वेंट साइंस इज कंप्यूटेड एंड इट इज डिनोटेड बाय द k। जो हमारी क्रिटिकल वैल्यू है वो लेस फ्रीक्वेंटली होगी तो उसको हम डिनोट करेंगे k से। k इक्वल्स टू n-1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0.98 एंड स्क्वेयर n। इसके बाद है इफ़ द वैल्यू ऑफ s इज ग्रेटर देन k। अगर हमारी जो वैल्यू है वो s की ज़्यादा है k से तो नल हाइपोथेसिस एक्सपेक्ट की जाएगी, अदरवाइज उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। देन नेक्स्ट है हमारा द पेयर्ड सैंपल साइन टेस्ट। प्रॉब्लम इन विच पेयर डाटा इज यूज्ड इन द साइन टेस्ट एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि पेयर डाटा यूज़ किया जाता है, मतलब पेयर के अंदर चीज़, पेयर का मतलब क्या होता है पेयर, मतलब जैसे एक के साथ एक पेयर बना के डाटा यूज़ नहीं करते हैं उस तरीके से। सम ऑफ इट्स एग्जांपल्स आर रिएक्शन ऑफ मदर एंड डॉटर रिगार्डिंग द साइज ऑफ एन आइडियल फैमिली एंड डाटा रिगार्डिंग रिस्पेक्ट बिफोर एंड आफ्टर द इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द न्यू कलेक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है मदर और डॉटर का रिएक्शन, जो साइज ऑफ आइडियल फैमिली के, मतलब दोनों का पेयर में जैसे माँ का क्या रिएक्शन रहेगा, आइडियल फैमिली क्या होती है
मदर डॉटर का क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली तो पेयर के अंदर उन चीज़ों को समझा जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये इसके अंदर प्रॉब्लम आती है बिफोर गिविंग प्लस और माइनस साइन एंड दिस टाइप ऑफ डाटा विच आइटम्स एंड फर्स्टली are compared with that the second samples. If the value of the items is the first sample and greater than the second sample, it is denoted with the plus. अगर जो हमारी वैल्यू है आइटम की वो फर्स्ट सैंपल से ज़्यादा है सेकंड सैंपल से, तो उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। अगर इज डिनोटेड एंड इफ द बोथ आइटम्स आर इक्वल, अगर वो इक्वल है तो हम उनको जीरो से डिनोट करेंगे। एंड इज द रिमेन प्रोसीजर इन द सेम इज यूज्ड फॉर द सैंपल। वो रिमेन जो हमारा प्रोसीजर है जो हमने वन सैंपल के अंदर यूज़ किया था वही प्रोसीजर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। हमारा वोल्सन साइन रैंक टेस्ट। In this test, the difference between values was denoted only the sign. Hence, only directions indicates by the sign test, not the range. इसके अंदर जो डिफरेंस होता है वैल्यूज का वो साइन डिनोट करते हैं, ना कि रेंज के अकॉर्डिंगली डिनोट किया जाता है। वोल्सन साइन रैंक टेस्ट को हम यूज़ करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू। वोल्सन साइन रैंक टेस्ट यूज़ दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है। इसको हम रैंक टेस्ट भी बोल सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई द टेस्ट इज़ कंसिडर्ड मोर पावरफुल देन द साइन टेस्ट। यही रीज़न है कि ये ज़्यादा पावरफुल है साइन टेस्ट से, क्योंकि रेंज को नहीं कंसिडर करता है, रैंक को नहीं कंसिडर करता है। ये रेंज को कंसिडर ना करके साइन को कंसिडर करता है और ये यूज़ करते हैं, यूजेस दिस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इन दिस मेथड द रैंक डिफरेंस ऑफ सैम्पल आइटम इज यूज्ड। इसके अंदर जो रैंक डिफरेंस जो सैम्पल आइटम्स है उनको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, have compared the productions of two machines or any matter is compared with before and after the any experiment, this test is used for it. In this test, the null hypothesis remains that there is a no difference between the property of two graphs. इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता property of two graphs के अंदर। दिस टेस्ट में बी ऑफ टू टाइप, ये जो टेस्ट है ये दो टाइप के होंगे। इसके अंदर भी सेम है हमारा साइन रैंक टेस्ट ऑफ वन सैंपल एंड साइन रैंक टेस्ट ऑफ टू सैंपल। इसके अंदर वन सैंपल एंड टू सैंपल हमारी टेस्ट है। फर्स्ट हमारा वन सैंपल साइन रैंक टेस्ट। इन दिस टेस्ट द आइटम ऑफ ओनली वन सैंपल इज पुटेड इनटू टेस्ट एंड द टेस्ट प्रोसीड इज एज फॉलोज। इसके अंदर क्या जो आइटम है वो सिर्फ एक सैंपल के अकॉर्डिंगली ही पुट किए जाएंगे टेस्ट के अंदर। वन सैंपल के अकॉर्डिंगली हम उसको टेस्ट के अंदर पुट करेंगे। उसकी प्रोसेस क्या होगी, फर्स्टली क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस डिटरमाइन की जाएगी फ्रॉम ऑल द आइटम्स ऑफ द सैंपल्स आर पॉपुलेशन मीन्स एंड मीन एंड सब्ट्रैक्ट टू फाइंड आउट द डिफरेंस एंड द डिनोट बाय द डी। उसको हम डिनोट करेंगे टी से डिफरेंस को फाइंड आउट करके। देन इग्नोरेंस प्लस एंड माइनस साइन, इग्नोर करेंगे हम प्लस और माइनस साइन को। रैंक आर गिवन, क्योंकि इसके अंदर हम रैंक गिवन करेंगे, रेंज और रैंक के अकॉर्डिंगली हम इसको करते हैं। टू डी साइन एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ द डी इज गिवन द फर्स्ट रैंक। अगर हमारी जो लिस्ट वैल्यू है उसको हम डी से करेंगे जिसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कम्स मोर देन द वन टाइम, अगर जो वैल्यू वो एक से ज़्यादा बार आ रही है तो उसको हम एवरेज रैंक गिवन करेंगे। Then the ranks given in the first steps are written against, उनको हम फिर से लिखेंगे रियल साइन के अकॉर्डिंगली। लेटर ऑन द टोटल इज पॉजिटिव साइंस एंड नेगेटिव साइंस आर रिटर्न, फिर हम उनके पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन रिटर्न करेंगे। द लेसर टोटल वैल्यू इज डिनोटेड विद टी, जो हमारी लेसर टोटल वैल्यू है उसको हम डिनोट करेंगे टी से। बिसाइड्स द टोटल ऑफ रैंक्स एंड इज डिनोटेड विद द जीरो, इज डिनोटेड विद द एन एंड जीरो इज नॉट इंक्लूडेड इन इट, और जीरो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। इसको हम फिर से बताते हैं। देन द रैंक गिवन बाय द फर्स्ट स्टेप, जो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर रैंक गिवन की है उसको हम अगेन द रियल साइन के अकॉर्डिंगली करेंगे। लेटर हम उनको टोटल ऑफ द पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन उनको देंगे। लेसर अगर हमारी है तो डिनोट करेंगे हम टी से। बिसाइड्स टोटल रैंक्स आर डिनोटेड विद एन, जो हमारे टोटल रैंक उनको हम एन से डिनोट करेंगे। जीरो इसके अंदर इंक्लूड नहीं की जाएगी। इसके बाद है इफ एन इज greater than 25 the critical values of t will be calculated। हम टी को कैलकुलेट करेंगे 0.05 से एंड इट इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल वैल्यू ऑफ टी। देन उसको हम एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर करेंगे टी की। एंड इफ इट इज कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ टी इज लेसर देन द इक्वल ऑफ क्रिटिकल वैल्यू, अगर हमारी जो कंप्यूटेड वैल्यू हो क्रिटिकल वैल्यू से लेस है तो नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर वो लेस नहीं है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड इफ एन अगर हमारी कम है 25 से, तो टू फाइंड आउट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ टी नॉर्मल अप्रोप्रिएट is used and the value is calculated as under equals to t minus n bracket n plus 1 divided by 4 and
फिर हमारा फिर से डिवाइड बाय एंड स्क्वायर रूट n ब्रैकेट n+1 ब्रैकेट and 2n+1 bracket and divide by 24 or z equals to t minus mean divided by standard deviation where mean equals to n bracket n+1 divide by 4 and standard deviation equals to square root n bracket n+1 bracket close and फिर से हमारा ब्रैकेट है ब्रैकेट 2n+1 bracket and divide by 24. Then z is compared with the total value of the which is 1.96 or 1.645 and on its basis the null hypothesis is accepted. इसके बेसिस पे null hypothesis को हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम रिजेक्ट कर देंगे। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किए हैं साइन टेस्ट एंड वोल्सन रैंक टेस्ट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।